दोस्तों करीब करीब 200 साल पहले दुनिया की पहली ट्रेन का शुरुआत हुआ था 1825 में। उस टाइम कोयले से चलने वाले भाप इंजन इंग्लैंड के उत्तर में दो शहरों को जोड़ते थे। 2 शताब्दियों के बाद रेल इंडस्ट्री अब बड़े पैमाने पर कोयले से दूर जा चुकी है। आज के टाइम में मॉडर्न ट्रेनें डीजल और इलेक्ट्रिक इंजनों से चलती है। नए दौर में अब विकास के साथ साथ स्थिरता की बात हो रही है। ऐसे में रेलवे इंजन एनर्जी सोर्स के रूप में बिजली और हाइड्रोजन पर ज्यादा फोकस कर रही है। आपको बता देगा कि इस रेस में अपना प्यारा भारत भी पीछे नहीं है। भारत में भी हाइड्रोजन ट्रेनें चलाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हाइड्रोजन ट्रेन को हम लोग हाइड्रेल भी कहते हैं, मगर जिस ग्रीन एनर्जी को इतना ग्रीन कहा जा रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ा काला सच है। आज के इस वीडियो में हम आपको उसी काले सच के बारे में बताने जा रहे हैं। हाइड्रोजन से ट्रेन को चलाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आपने हाइड्रोजन बम के बारे में सुना होगा, कितना खतरनाक होता है रियल में हाइड्रोजन बम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी काले सच के बारे में जानेंगे, हाइड्रोजन एनर्जी को समझने का भी प्रयास करेंगे। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि हाइड्रोजन से ट्रेन कैसे चलेगी, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन बन करके तैयार हो चुकी है या उसका काम कहां पर पहुंचा है, भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन कहां पर चलाया जाएगा, भारत सरकार का हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर के क्या प्लानिंग है, क्या इसे भीड़-भाड़ वाले शहरों में चलाना सही है, कभी ये हाइड्रोजन फटा बम की तरह, तो फिर लोगों का क्या होगा। इन सारी चीजों पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आइए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार साथियों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों हाइड्रोजन फ्यूल सेल ऑक्सीजन के साथ मिलकर के बिजली पैदा करता है, जिसका बाय प्रोडक्ट केवल भाप और पानी होता है। इसके रिजल्ट में 0 कार्बन उत्सर्जन होता है। बेसिकली यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन फ्यूल सेल में एक कंबसन इंजन का यूज करते हैं। यह एक केमिकल रिएक्शन के बाद बिजली पैदा करता है। यह केमिकल रिएक्शन 2 इलेक्ट्रोड के जरिए होता है, पहला एक नेगेटिव एनोड और दूसरा पॉजिटिव कैथोड। हाइड्रोजन तब फ्यूल के रूप में काम करता है जब यह ऑक्सीजन के साथ मिलता है। इस मिलन के दौरान ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है, साथ में पानी और हीट निकलती है। ब्रिटेन की रेलवे डिपार्टमेंट में काम करने वाले सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्टीव बेकर के अकॉर्डिंग ट्रेनों के लिए हाइड्रोजन एनर्जी का एक खतरनाक विकल्प है। आमतौर पर ज्यादातर हाइड्रोजन स्टीम रिफॉर्मेशन तकनीक से बनाए जाते हैं। भाप बनने की इस प्रक्रिया में बहुत सारा पानी बर्बाद होता है और कोयले जैसे फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोसेस में डीजल ईंधन से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है, जो कि हमारे ग्लोबल वार्मिंग को और बदतर बना देता है, क्योंकि इसे इतने ज्यादा दबाव में टैंकों में स्टोर किया जाता है जिसका कि टाइम बम की तरफ फटने का भी खतरा बना रहता है। जी हाँ गाइस, हाइड्रोजन बम और टाइम बम, क्योंकि इसे हम किसी पार्टिकुलर चीज के अंदर स्टोर करते हैं टैंकों में। ये इतना खतरनाक होता है कि अगर इसे जोर से पटक दिया जाए तो ये टाइम बम की तरफ फटेगा। तो ट्रेन तो चल रही है, लेकिन साथ में हम लोग टाइम बम को लेके चल रहे हैं। बात करते हैं इस पर डिटेल में। स्टीव बेकर जो कि एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि हाइड्रोजन बनाने का जो दूसरा तरीका है उसमें पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। पानी में हाइड्रोजन के 2 अणुओं के साथ ऑक्सीजन का 1 अणु होता है। इसे बनाने में बड़ी मात्रा में बिजली का इस्तेमाल किया जाता है, जो जीवाश्म ईंधनों से ही बनती है। इसमें एनर्जी भी काफी ज्यादा बर्बाद होता है और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले फॉसिल फ्यूल का भी बेतहाशा इस्तेमाल किया जाता है। 0 कार्बन उत्सर्जन वाली ट्रेनें बनाने का यह कोई अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन को बनाने में हम लोग जिस प्रोसेस का यूज कर रहे हैं उसमें काफी ज्यादा कार्बन उत्सर्जन हो रहा है। इसके बदले इलेक्ट्रिक से ट्रेनों को चलाना ये काफी अधिक सस्ता है और ज्यादा कुशल भी है। हाइड्रोजन पावर ट्रेन चलाने के लिए सबसे बड़ा मसला कैटेनरी केबल को बनाना है। हाइड्रोजन फ्यूल आधारित ट्रेन चलाने के लिए सभी लोकोमोटिव को बदलने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा ट्रेन ट्रैक के साथ हाइड्रोजन भंडारण यानी कि फिलिंग स्टेशन बनाना होगा, क्योंकि ट्रेन अगर हाइड्रोजन से चलेगी तो जिस तरह से डीजल भरवाना पड़ता है उस तरह से हाइड्रोजन भरवाना पड़ेगा। दुनिया में ज्यादातर डीजल लोकोमोटिव वास्तव में डीजल इलेक्ट्रिक ही है, यानी कि वे डीजल इंजन का उपयोग बिजली पैदा करने में करते हैं जो इलेक्ट्रिक मोटर्स को चलाता है। यह एक हाइब्रिड कार की तरह होता है। ऐसी ट्रेन को इलेक्ट्रिक होने के लिए बस ओवरहेड केबल से बिजली लेना होता है। आपको बता देगा इसकी फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के लिए अभी और सुधार होना चाहिए। साथ ही फ्यूल सेल का वजन कम करना और क्षमता को बढ़ाना भी एक बहुत बड़ा चुनौती होगा। फ्यूल सेल हाइड्रोजन की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक में बदलते हैं। यह इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का उल्टा है, जिसका इस्तेमाल हाइड्रोजन फ्यूल बनाने में किया जाता है। इस प्रोसेस के दौरान में बड़ी मात्रा में एनर्जी का लॉस होता है। इससे ऐसे फ्यूल सेल की क्षमता 30% तक कम हो जाती है। यह इलेक्ट्रिसिटी एक मोटर से गुजरती है, जिससे ट्रेन को दौड़ने के लिए ताकत मिलती है। आपको बता देगा इसकी हाइड्रेल शब्द का उल्लेख सबसे पहले एनटी के रणनीतिक योजनाकार स्टैन थॉमसन ने किया था। हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल के लिए पहले उसे गैस या फिर लिक्विड फॉर्म में स्टोर करना होता है। गैस के रूप में हाइड्रोजन के भंडार के लिए आमतौर पर हाई प्रेशर वाले टैंक की जरूरत होती है।
तरल के रूप में हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए क्रायोजेनिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। यह हवा के संपर्क में आते ही जल उठता है। तो ऐसे में मान लीजिए आपके पास कोई टैंक है, ये हवा के संपर्क में आता है तो इसमें आग लग जाएगा, तो ये तो ऑलरेडी खतरनाक है। ऐसे में एक छोटी सी चिंगारी या एक टैंक की लीकेज भी बड़ा धमाका कर सकती है। तो हाइड्रोजन ट्रेन को बनाना चलाना इतना आसान काम नहीं है, चला तो हम लेंगे, बट जिस ट्रेन में लाखों यात्री सफर करेंगे उस ट्रेन में जो हाइड्रोजन टैंक है उसमें हल्का सा लीकेज आना पूरा तबाही मचा देगा और लाखों लोगों की जानें चल जाएगी। यही कारण है कि इसे हम लोग अभी ठंडे इलाकों में चलाएंगे, जैसे कि जम्मू कश्मीर वगैरह में पहाड़ी इलाकों में चलाएंगे जहाँ पर भीड़ भाड़ कम होता है और जहाँ का एरिया काफी ज्यादा ठंडा होता है। किसी भी चीज का अगर नुकसान है तो उसका फायदा भी है, और अगर कोई त्रुटि है, कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है। तो हाइड्रोजन को चलाने का इसका सोल्यूशन भी होगा। जैसे कि हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी का यूज कर रहे हैं, उसमें भी काफी ज्यादा रिस्क है, लेकिन आज के टाइम में बड़े बड़े शहरों में न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करके बिजली पैदा किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो इंसान के पास उसका सोल्यूशन भी है, तो आगे जाकर के इसका यूज किया जाएगा और काफी देश इसका यूज कर भी रहे हैं। लेकिन ध्यान ये रखना होगा कि ये हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इसे हम कहाँ पर चला रहे हैं। इसे हम सेंटर इंडिया में नहीं चला सकते हैं जहाँ पर भीड़ काफी ज्यादा है। आपको बता देगा इसकी हाइड्रोजन पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो एनर्जी है, ये फ्यूल है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, चाहे इसका हम जितना भी यूज कर ले। इसके अलावा इसे समुद्र के जल से भी अलग किया जा सकता है, और समुद्र में कितना जल है इसका कोई क्वांटिटी नहीं है हमारे पास। हालांकि हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला जो तकनीक है वो काफी महंगा होता है। हाइड्रोजन एनर्जी हासिल करने के लिए भाप बनाना पड़ता है, जिस प्रक्रिया में कोयला, लकड़ी, इस तरह के नुकसानदायक जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है उसे बर्न करने में। वहीं अगर प्राकृतिक गैस या फिर डीजल ईंधन के विपरीत इलेक्ट्रोलाइसिस से बना हाइड्रोजन फ्यूल तकरीबन शून्य उत्सर्जन पैदा करता है। वही भाप की प्रक्रिया से बने हाइड्रोजन अभी डीजल ट्रेनों की तुलना में 45% कम उत्सर्जन पैदा करते हैं। हालांकि यह प्रक्रिया इतनी खर्चीली है कि इसके प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में पर्याप्त निवेश की जरूरत पड़ेगी। जर्मनी के एक एक्सपर्ट के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो हाइड्रोजन ट्रेन होगा वो महंगा होगा इलेक्ट्रिक ट्रेनों की तुलना में, वो भी 80% महंगा होगा। तो ये ट्रेन भारत में सूट नहीं कर रहा है, इसलिए भारत सिर्फ इस टेक्नोलॉजी को प्राप्त करने के लिए इस हाइड्रोजन ट्रेन को चला रहा है। हम पूरे भारत में इस तरह के हाइड्रोजन ट्रेन को नहीं चलाने वाले हैं, क्योंकि खतरा भी ज्यादा है और ये महंगा भी पड़ रहा है। आपको बता देगा इसकी एक पैसेंजर ट्रेन के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल की लागत लगभग 12 करोड़ रुपया हो सकती है। सिर्फ एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल की लागत एक पैसेंजर ट्रेन के लिए, जो कि काफी ज्यादा है। हर हाइड्रोजन ट्रेन को बनाने में अनुमानित तौर पर करीब 80 करोड़ रुपए की लागत आती है। पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में 90 किलोमीटर लंबी जिन सोनीपत रूट पर चलने की उम्मीद है। इस पर मैंने ये वाला वीडियो बनाया है कि भारत का जो पहला हाइड्रोजन ट्रेन है उसे कैसे हरियाणा में जिन से सोनीपत के बीच में चलाया जाएगा, आप इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, इसे हम लोग ठंडे क्षेत्रों में चलाएंगे, जैसे कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे। इन रूटों पर 2025 तक टोटल 35 हाइड्रोजन ट्रेनों को चलाने का उम्मीद है। इसी साल मार्च में स्विस कंपनी स्टेडलर ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें दौड़ा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन आ चुकी है, बन चुकी है, चल भी रही है। स्विस कंपनी ने करीब 2803 किलोमीटर तक बिना रुके 46 घंटे तक हाइड्रोजन ट्रेन को चलाया और एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। तो अमेरिका ऐसे शहरों में हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है और 2025 में भारत में भी चलना स्टार्ट हो जाएगी। भारत ने 2015 में पेरिस जलवायु समझौते पर सिग्नेचर किया था और इस समझौते का बड़ा मकसद CO2 उत्सर्जन को कम करना है। यही वजह है कि भारतीय रेलवे 2030 तक मिशन नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन रेलवे की स्थापना को बढ़ावा दे रही है। इस मिशन का टारगेट CO2 पैदा करने वाले कंपोनेंट को पूरी तरह से खत्म करना है। अब ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल में सिर्फ खतरा ही है, अगर कुछ जरूरी बाधाओं को दूर कर लिया जाए तो यह अगली पीढ़ी की ट्रेनों के लिए एक अहम ऊर्जा सोर्स बन सकता है। तो कुछ मुश्किलें हैं जिसको कि दिन प्रतिदिन मानवों द्वारा, यानी कि हम इंसानों द्वारा सुधारा जा रहा है और रिसर्च किया जा रहा है, इसका भी सोल्यूशन निकल के आएगा। अभी हमारे पास जीवाश्म ईंधन काफी ज्यादा है और हमारे पास कोयला भी है। इसके अलावा हम लोग सोलर पैनल पर भी डिपेंड होते जा रहे हैं। तो अभी हमारे पास चीजें हैं, इसलिए लोग हाइड्रोजन पर उतना फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन पर भी फोकस किया जाएगा, स्टार्टिंग हो चुका है। बाकी गाइस, हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या भारत में हाइड्रोजन ट्रेन को चलाना सही होगा या हमें अभी वेट करना चाहिए, इसके ऊपर और रिसर्च होना चाहिए, जहाँ पर दुर्घटना का चांसेस 1% भी ना हो, उसके बाद ही इसे हमें बड़े शहरों में चलाना चाहिए? क्या सोचते हैं गाइस आप इन सारी चीजों के बारे में? कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल से जो जुड़िएगा, हमारे बेल आइकन को जो दबाइएगा। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।